नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम शिव भोले शंकर की साक्षात दर्शन साधना आपको बताएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। यदि हमारा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले एक विशेष सूचना कि जो लोग माँ बगलामुखी ताबीज, बगलामुखी प्रत्यंगिरा कवच, रति सुंदरी कवच, महालक्ष्मी कवच या 10 महाविद्या कवच मंगाना चाहते हैं, वो अपना पूरा डिटेल भेज करके नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, गोत्र, फादर नेम भेज करके अपने लिए कवच बनवा सकते हैं। ये कवच 20 मई माँ बगलामुखी जयंती के अवसर पर निर्मित किए जाएंगे। यदि आप मंगाना चाहते हैं तो आप अपना डिटेल भेज सकते हैं। अब बात करते हैं शिव साक्षात दर्शन साधना के बारे में। मात्र 1 लाख जप ही आपको इस साधना में पूर्ण करना है और 1 लाख जप पूर्ण होते ही आपको शिव के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। आज जो हम आपको मंत्र बताएंगे यह बहुत ही दुर्लभ गुप्त मंत्र है। जैसे भोले शंकर के जो पंचाक्षरी शिव मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय या अन्य जो मंत्र हैं, वो सभी लोगों को ज्ञात होते हैं। लेकिन ये जो मंत्र है, इस मंत्र का ज्ञान केवल आपको दुर्लभ ग्रंथों में ही प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक जनमानस को इसका लाभ मिले, इसलिए हम ये साधना आज आपके लिए लेकर के आए हैं। यदि आप प्रतिदिन भी इस मंत्र का 1 माला जप संपन्न करते हैं नित्य प्रति सिद्ध रुद्राक्ष माला पर, तो आपको अंत समय में भोले शंकर का धाम यानी शिवलोक आपको प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं कि इस साधना का विनियोग मंत्र, ध्यान स्तुति मंत्र और मूल मंत्र कौन सा है। पहली बात यह है कि ये साधना आप अपने घर में रह करके पूर्ण नियमों का पालन करते हुए जप संपन्न कर सकते हैं। आपको इसमें 1 लाख जप पूर्ण करना है और यदि आप नित्य प्रति 1 माला करते हैं तो आपको नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप जैसे नॉन वेज खाते हैं या ड्रिंक करते हैं तो आपको उसके 4 घंटे के अंतराल के बाद या समय के बाद ही आपको ये मंत्र जाप करना चाहिए। यदि नहीं तो आप सुबह 4 बजे उठकर भी इसकी 1 माला संपन्न कर सकते हैं। तो विधि इसकी जान लेते हैं कि कैसे करना है। मान लीजिए कि आप सुबह 4 बजे उठकर के ये साधना कर रहे हैं, तो आपने स्नान इत्यादि कर लेना है। दैनिक कार्य हैं वो संपन्न कर लेने हैं और फिर सबसे पहले आपने आसन बंदन करके धूप दीप अगरबत्ती जला लेनी है। शिव को आपने पंचामृत से स्नान करवाना है, शिव यंत्र को। यदि शिव यंत्र आपके पास सिद्ध रहे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा लें और घी का दीपक प्रज्वलित करें और धूप जगा लें। और जो भी आप भोग के रूप में रखना चाहे फल हो, जैसे केला है, सेब है, आम है या कोई मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। फिर आपने थोड़ा सा जल लेकर के विनियोग मंत्र का पाठ करना है। विनियोग मंत्र है ओम अस्य श्री शिवाष्टाक्षर मंत्रस्य वामदेव ऋषिः भक्ति छंदः उमापति देवता सर्वेष्ट सिद्ध्यर्थे विनियोगः। ये विनियोग मंत्र है। अब बात करते हैं ध्यान स्तुति मंत्र की। ध्यान स्तुति मंत्र है बंदूक सनिंभम देव त्रिनेत्रम चंद्राशेखरम त्रिशूल धारणीम वंदे चारुहासम सुनिर्मलम कपाल धारणीम देव वरदाभया हस्तकम उमा सहितम शंभु ध्याये सोमेश्वरम सदा। ये इसका ध्यान स्तुति मंत्र है।
2 फूल हाथ में लेकर के भोले शंकर जी का ध्यान करना है और भोले शंकर जी के चरणों में वो फूल आपने ध्यान स्तुति मंत्र बोलने के बाद अर्पित कर देना है। अब जानते हैं ऐसे गुप्त मंत्र के बारे में जिससे आपको शिव के साक्षात दर्शन प्राप्त होते हैं। मंत्र है वामांके च विभाति बुधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्सो रसी व्याल राट सोयम भूति विषुणम सुरवै सर्वाधिपः सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशि निभ श्री शंकर पातु माम। ये मंत्र है। इस मंत्र को आप लिखित रूप में आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। विनियोग मंत्र, ध्यान स्तुति मंत्र और मूल मंत्र आप लिखित रूप में पीताम्बरा परिवार से प्राप्त कर ले, तभी आपको ये साधना करनी चाहिए। जब आप इस मंत्र का जाप जपमाला पे संपन्न करते हैं, उसके बाद आप भोले शंकर जी की आरती कर सकते हैं और उसके बाद 1 घंटे का ध्यान आपको कर लेना चाहिए। इस तरह से आपकी 1 दिन की साधना संपन्न होती है। इस साधना में कितने दिनों में आपको 1 लाख जप जो है संपन्न करना चाहिए? 41 दिनों में आपको 1 लाख जप संपन्न करना चाहिए। और अगर आप ये साधना पूर्ण नियमों का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और मिथ्या भाषण ना करते, यानी मिथ्या भाषण जो ना करे, कहा गया है कि उन्हें इस साधना में दर्शन अवश्य मिलते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।